नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पॉर्टेंट साइट कौन कौन सी हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कि पंजाब, भारत में इसकी साइट्स कौन कौन सी हैं। पंजाब में है, यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में। पाकिस्तान में भी इसकी 2 साइट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, गोलन है, हड़प्पा, जिसमें वाला जो हड़प्पा वाली साइट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से हमको शौर्तगोई, मुंडिका, सुत्या गेंड और इस तरीके की साइट है वो प्राप्त होती हैं। अब हम 1 बाय 1 हमारी जो इम्पोर्टेंट साइट है हम उन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हड़प्पा। ये कब इसका उत्खनन हुआ है, कब इसकी खोज हुई है? तो 1921 में। वर्तमान में ये पाक में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके खोजकर्ता है मिस्टर दयाराम साहनी और जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष आप कह सकते हैं, क्योंकि एएसआई के उस समय जो हेड थे वो मिस्टर जॉन मार्शल ही थे। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हड़प्पा से हमको किस प्रकार की चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले उर्वरता देवी की मुहर मिली है, मतलब एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर उर्वरता देवी का अंकन है। दूसरा पॉइंट है R37 कब्रिस्तान, ये हमको प्राप्त हुआ है। शंख का बना हुआ बैल, इसकी प्राप्ति हुई है। वक्राकार चबूतरे हैं वो मिले हैं। गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य हमको हड़प्पा से इसकी प्राप्ति होती है। तो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी साइट है हमारी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में इसका उत्खननकर्ता मिस्टर राखाल दास बनर्जी। ये भी पाक के लरकाना प्रांत में स्थित है। ये पंजाब से इसकी सीमा लगती है। फिर सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अब यहाँ से हमको क्या क्या मिलता है? यहाँ से हमको मिलता है बृहत स्नानागार, आश्चर्यजनक निर्माण। ये बोला है मिस्टर जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार के संदर्भ में। इसके बाद आता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, वो हमको मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। पद्मासन मुद्रा में जो एक योगी की मूर्ति मिली है वो भी हमें फ़िलहाल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये है कि ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इस पर कई बार इस क्वेश्चन पूछा गया है कि मृतकों का टीला किस साइट को बोला जाता है, तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। इसके बाद आता है लोथल। लोथल एक बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में। गुजरात में स्थित ये साइट है। ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। मिस्टर SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं उसमें सबसे पहला है, चूँकि ये एक बंदरगाह था तो यहाँ से व्यापार होता था। तो व्यापारिक गतिविधियों के कारण यहाँ से हमको फारस की मुद्रा मिली है, एक सील मिली है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चालाक लोमड़ी के अंकन वाली मोहर मिली है हमको यहाँ से। इसके अलावा हमको 3 युगल समाधियों की प्राप्ति हुई है। फिर चावल एवं धान के जो साक्ष्य हैं वो भी हमको लोथल से ही प्राप्त होते हैं। अब लोथल के विषय में, चूँकि वो एक बंदरगाह था, ये हमको याद रखना है। और लोथल एक इम्पॉर्टेंट साइट के रूप में हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइट हमारी आती है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, इसमें सबसे पहला तो ये है कि ये पाकिस्तान में इसकी खोज NG मजूमदार ने। साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिले हैं? हमको साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कि मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्य और वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटें इसके पहले
कहीं से हमको प्राप्त नहीं हो रही है। कच्ची ईंटें पक्की मिल रही हैं, लेकिन वक्राकार ईंटें हमको कहीं नहीं मिली हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमको वक्राकार ईंटों की प्राप्ति होती है। फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह वाली मोहर, इसकी भी प्राप्ति हमको चनहुदड़ो से होती है। चनहुदड़ो में एक एक्सेप्शनल मुद्दा आता है अपवाद स्वरूप। जैसे हमने पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में देखा है कि सामान्यतः जो दुर्गीकृत भाग रहा है, जो दुर्ग वाला भाग रहा है वो पश्चिम भाग रहा है, और जो पूर्वी भाग रहा है वो साधारण जनता के लिए था। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है, जो पूर्वी वाला भाग है वो दुर्गीकृत है और जो पश्चिमी वाला भाग है वो दुर्ग रहित है। इसलिए ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कालीबंगा ये हमारी नेक्स्ट साइट है। ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज मिस्टर अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ से हमको कौन कौन से साक्ष्यों की प्राप्ति होती है? कच्ची ईंटों से बने हुए भवन, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से कच्ची ईंटों के बने भवन मिलते हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएँ एवं अग्निकुंड तथा भूकंप के साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जगतपति जोशी जी ने की थी। यहाँ पे साक्ष्य कैसा है? देखिए, सामान्यतः हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा है कि नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और यहाँ से हमको उत्तम, मतलब सबसे बेस्ट जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जल प्रबंधन तकनीक है, वो हमको धौलावीरा से ही देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर 2021 में इसी साइट को यूनेस्को की लिस्ट में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। ये हमारा करंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर सुरकोटड़ा, ये गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ से हमको घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, जबड़े की हड्डी मिली है। इसके अलावा हमको घोड़े के साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं, जिस कारण हम ये आकलन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सैंधव, वो शांति प्रिय थे। इसके बाद आती है नेक्स्ट साइट हमारी रोपड़, ये पंजाब में स्थित है। सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा तथा बीबी लाल जी के द्वारा की गई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद की साइट है हमारी बनावली। बनावली ये हरियाणा में स्थित है। रविंद्र सिंह बिस्ट इसके खोजकर्ता हैं। यहाँ से हमको मिट्टी का हल मिला है और चांदी का मुकुट मिला है। ठीक है, कुणाल एक जगह है वहाँ पर, वहाँ से हमको चांदी का मुकुट जो है वो फिलहाल प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हम लेते हैं राखी गढ़ी। देखिए, राखी गढ़ी में हम ये लेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप की हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखी गढ़ी। फिर है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में अगर हम एक सम ऑफ करके देखें कि बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, शेर से लोग परिचित नहीं थे, कपास की खेती ये लोग करते थे, मेलुआ ये सिंधु क्षेत्र से संबंधित एक नाम है, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, 16 के गुणक के आधार पर इनका बाँट और माप का फॉर्मूला चलता था, पासा और सेल खड़ी का उपयोग करते थे, और गाय नहीं है, गाय के साक्ष्य हमको कहीं से भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस पूरी गतिविधि को पढ़ने के बाद में हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अभी तो ये जो फैक्चुअल है ये तो सब इम्पॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब हम मेंस की क्लास में डिस्कशन करेंगे प्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में, तब इन्हीं सारे पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या चीज़ें थी जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को इतना उसको पतन की ओर ला दिया,
मेंस में इसके पतन को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई डेफिनेट अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना मत प्रस्तुत किया है, लेकिन उस मत का प्रमाणीकरण एक सही ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता प्री हो या मेंस हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे एक या दो ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएं, बट ज़रूर आते हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।